हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। आज जो अपने वीडियो है इसके अंदर जो सॉलिड है उसके जो गुण हैं या सॉलिड क्या होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, आपकी जो प्रीवियस वीडियो है अपन ने अपने देखा था कि जो पदार्थ है उसके बारे में अपन बात की थी कि जो पदार्थ है सामान्यतः तीन तरह की अवस्थाओं में क्या होता है आपका पाया जाता है, जिसमें अपन ने बात की थी कि एक तो वो गैस अवस्था में हो सकता है, दूसरा वो द्रव अवस्था में व्यवस्थित हो सकता है, तीसरी बात करें तो वो क्या हो सकता है आपके ठोस अवस्था में हो सकता है। इन दो से रिलेटेड अपन अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, इनमें क्या गुण देखने को मिलता है सब कुछ। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन सबसे पहले ठोस से रिलेटेड। तो ठोस का एक अपन अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो ठोस है, इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो इनसे बहुत ज्यादा अलग है। किस तरह से, जैसे यहाँ पर अपन अगर ठोस के गुणों की बात करें तो अपन सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि ठोस है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो निश्चित रूप से क्या होंगी आपके पाए जा सकते हैं। जैसे आपके ठोस का निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार होता है, इसी का निश्चित घनत्व पाया जाता है, ठीक है। और साथ में बात करें अगर अगर अपन इसमें और चीजों की बात करें तो इसमें आपका जो घनत्व हो गया, आयतन हो गया, आकार हो गया, और इसके अलावा इसके ठोस के अंदर की बात करें तो इनके अंदर जो अंतराण्विक बल है वो भी क्या है निश्चित अवस्था में पाए जाते हैं। कि भी क्या होता है कि अंतराण्विक बल है वो भी क्या होंगे आपको निश्चित रूप से इसमें देखने को मिलते हैं। कि भाई जैसे मान लो कोई ठोस है वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो जुड़े हुए जितने भी अणु हैं उनकी क्या पाई जाएगी निश्चित अंतराण्विक दूरी पर वो क्या होंगे व्यवस्थित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत दूर है एक बहुत पास है, निश्चित स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अपन साथ में बात करें कि इस निश्चित अंतराण्विक बलों के आधार पर अपन इसकी जो आकृति है इसकी व्याख्या कर सकते हैं। भाई किस तरह से, जैसे आपके अपन ने बात की कि भी कोई आपका आपके अष्टफलकीय है, कोई चतुष्फलकीय है, कोई आपका घन शेप है, तो ये जो स्थिति है वो अंतराण्विक बलों के आधार पर क्या की जाएगी निश्चित की जाएगी कि भी इसकी आकृति या शेप इस तरह से बनाई जाएगी। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक तरह से ठोस का ये क्या हो गया अभिलाक्षणी गुण हो गया कि वो उसमें ना आयतन भी निश्चित होगा, आकार निश्चित होगा, घनत्व भी क्या होगा निश्चित होगा, और अंतराण्विक बलों की जो दूरी है, जो अणुओं की स्थिति है वो भी क्या पाई जाएगी इसमें निश्चित पाई जाएगी। और साथ में क्या बताया गया है ये इनसे बहुत सारे गुणों के अंदर भी भिन्नता रखता है। जैसे अपने कंपेरेटिवली अगर थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर द्रव है उसमें जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता। आप जिस स्थिति में डालोगे कि भी एक तो आकार निश्चित नहीं है और फिर घनत्व, तो यहाँ पर ये गुण आपको इसमें देखने को। गैस के लिए बात करें तो गैस के अगर बात करें तो यहाँ पर गैस के लिए तो और भी ज्यादा अलग गुण हैं ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। द्रव के अंदर बात करें जो अंतराण्विक बल है उसकी निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती, जबकि गैस के अंदर भी यही गुण है, और आपके जो ठोस है उसमें तो आपकी निश्चित है ही। लेकिन यहाँ पर गुणों में ठोस से क्या है द्रव और आपकी जो गैस है ये बहुत ज्यादा क्या रखती है इससे भिन्नता रखती है, और इस भिन्नता की वजह से क्या है ठोस है वो इनसे आप गुणों के अंदर कह दें बहुत ज्यादा जो है अंतर रखता है। अब इसमें बात करते हैं कि ये तो अपन ने बात कर ली कि ये निश्चित इस रूप रहेगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो ठोस है वो आपका दो प्रकार की हो सकता है, जिसमें बात करें एक होता है आपका
क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए यहां पर बात करें तो इससे रिलेटेड एग्जाम में अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस इनसे रिलेटेड जो आपकी जो परिभाषा है वो बहुत बार पूछी जाती है और मेनली इनसे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है इन दोनों के अंदर अंतर। तो अपन अपने वीडियो के अंदर अंतर और जो इनमें समानता है उन सब की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने कहा कि जो ठोस है वो क्या है, दो भागों में आपके विभाजित किया गया है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन बात करें क्रिस्टलीय ठोस अपन किसे कहेंगे, कि भाई अपन यहाँ पर क्या डिस्कस करें कि भाई ठोस है और ठोस में भी कौन सा क्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें अपन बात करें आपका सोडियम, जैसे दिया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इसके अलावा बात करें शक्कर, इसके अलावा बात करें आपका गंधक। तो ये ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनमें क्या देखा गया है कि ये सामान्यतः आपको असंपीडितता, दृढ़ता, कठोरता, इन सब के अलावा यानी इसके अलावा ये क्या रखते हैं, अणुओं की कह दें या ठोस की कह दें, क्या रखते हैं, निश्चित ज्यामिति रखते हैं या फिर कह दें कि अणु की निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे गुण हैं जिनको अपन क्या कह सकते हैं कि ये सारे गुण किसमें पाए जाएंगे, आपके ठोस में पाए जाएंगे। और कौन सा ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं क्रिस्टलीय जो ठोस होगा उसमें असंपीडितता, दृढ़ता और कठोरता, इसके अलावा अणुओं के अंदर निश्चित जो ज्यामिति है वो भी क्या पाई जाती है, आपको देखने को मिलती है। अगर ऐसा गुण पाया जाता है तो इनको अपन क्या कह सकते हैं, ये सारे क्या हैं, क्रिस्टलीय ठोस है। और इसके उदाहरण अपन ने ऊपर लिख दिए, जैसे सोडियम क्लोराइड लिख लिया, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आपका शक्कर है, गंधक है, इन सब में क्या है आपको इस तरह के गुण देखने को मिल सकते हैं। साथ में बात करें कि भाई ये जो ठोस होंगे इन ठोस के अंदर अपन क्या कहें कि ये गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, इसलिए इनको क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं। इन ठोसों के अलावा अपन बात करें तो इनके द्वारा है जो आपका एक्स किरण विवर्तन, ये इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इस एक्स किरण विवर्तन के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसमें जो अवयवी कण है उसमें अपन क्या देखेंगे कि जो आपके अवयवी कण इसमें पाए जाएंगे उसकी जो विमाएं हैं निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। अब विमाओं का मतलब यह है कि अपन यहां पर बात करें तो इसकी निश्चित संरचना है वो पाई जाएगी, निश्चित संरचना आपको इसमें देखने को मिलेगी। और ये 3 डायमेंशन रूप से क्या होगा, निश्चित होगा कि भाई जो आपके त्रिविम विन्यास है वो भी क्या होगा, एक्स किरण विवर्तन के द्वारा देखेंगे तो ये भी क्या है, निश्चित संरचना का व्यक्त करेंगे। साथ में क्या बताया गया है, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन क्रिस्टलीय ठोस को सामान्यतः क्या है, इन्हीं को अपन अगर यहाँ पर बात करें तो जो आपके वास्तविक ठोस होते हैं वो भी इन्हीं को बोला जाता है कि आपके जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। इसके अलावा अगर कोई और होता है तो सामान्यतः वो क्या नहीं है, आपका ठोस नहीं। हालांकि ठोस के समान
वो बहुत सारे गुणों में समानता रखता है, लेकिन वास्तविक ठोस उसको नहीं बोल सकते। तो अपन ने क्रिस्टलीय ठोस के लिए बात की कि सामान्यतः उसमें दृढ़ता, कठोरता, असंपीड्यता के अलावा निश्चित ज्यामिति है वो इसके द्वारा क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है, और जिसकी वजह से क्या है कि ये जो पदार्थ क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसके अलावा क्या कहा गया है कि जो एक्स किरण विवर्तन है उसके द्वारा जब देखा गया तो यहाँ पर ठोस के द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है, तो उसमें जुड़े हुए जो अवयवी कण हैं उसकी जो त्रिविम विन्यास है वो इसमें क्या होता है, निश्चित देखने को मिलता है, और निश्चित उसमें जो संरचना है उस विन्यास के कारण बनाई जाती है। ठीक, तो ये था कि इससे रिलेटेड कि भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है उसमें ये गुण आपको देखने को मिलता है। अब इसके अलावा बात करते हैं अपन इसका जो दूसरा पार्ट है अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है आपके अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए यहां पर अपन बात करें तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ, जैसे पदार्थों का अगर नाम में लिखें, जैसे आपका हो गया कांच, रबर, प्लास्टिक, आपके रेजिन, तो ये ऐसे पदार्थ है जिनमें क्या है कठोरता और असंपीड्यता ये तो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इसमें निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती कि भी इनमें आपके एक तो कठोरता, जैसे कठोरता कांच में है, असंपीड्यता ये दोनों पाए जाते हैं, तो भी ये दोनों गुण पाए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर इनकी निश्चित ज्यामिति है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। अब निश्चित ज्यामिति का मीन ये है कि जैसे मान लो आपको कांच को उच्च ताप पर गर्म किया तो कांच पिघलकर जो ठोस है उससे द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह रबड़ है उसमें भी यही गुण है, प्लास्टिक में भी यही गुण है, रेजिन में भी यही गुण है कि भी कठोरता और असंपीड्यता का गुण देखने को मिलता है, लेकिन अगर इनमें निश्चित ज्यामिति की बात करें तो अपन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और साथ में क्या बताया गया कि बीच इनका जो अपन बात करें कि ये जो कण है अपन ने इसमें बात की जिसमें व्यवस्थित संरचना भी नहीं पाई जाती, निश्चित ज्यामिति नहीं है, साथ में क्या बताया गया है व्यवस्थित संरचना भी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और साथ में बात करें इनको एक रूप से जो दूसरा रूप है उसमें क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है कि भी यहाँ पर इसको अपन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। साथ में इनका जो एक्स किरण विवर्तन है, एक्स किरण विवर्तन, तो यहाँ पर इसमें भी ऐसी कोई खास चीज नजर नहीं आती कि भी इनमें एक तो संरचनाएं निश्चित नहीं है, तो अपन इन चीजों के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। हालांकि एक्स किरण विवर्तन इनके द्वारा भी क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब एक्स किरण विवर्तन इसके लिए क्या दिखता है या फिर क्या इसके बारे में बता सकता है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि इस तरह के जो ठोस होते हैं, ठीक है, इस तरह के ठोस है उसमें अपने जो क्या है कि एक तो श्यानता अधिक देखने को मिलती है, मतलब ये है कि ये कुछ मात्रा के अंदर क्या करेंगे, जो आपका द्रव होगा उसके समान क्या करेंगे, आपके गुण प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर इसमें जो खास बात है वो क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर इनमें एक तो श्यानता देखने को मिलेगी, और दूसरी चीज ये क्या है, अति शीतलित द्रव होंगे, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे किए हुए कह सकते हैं अपन, यहां पर कह सकते हैं अति शीतलित द्रव कह सकते हैं कि जिनको अपन ने बहुत निम्न ताप के क्या कर दिया, आपके ठोस के रूप में व्यवस्थित कर दिया कि निम्न ताप पर अपन ने इसको किस में चेंज किया है, आपके ठोस में चेंज कर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अति शीतलित द्रव की तरह व्यवहार करते हैं। अब इसके बारे में साथ में अपन बात करें कि जैसे अपन ने क्रिस्टलीय ठोस के लिए लिखा था कि ये क्या है, वास्तविक ठोस है,
तो यहाँ पर अपन ये चीज कह सकते हैं कि ये आपके वास्तविक ठोस नहीं है, कि जिनके आधार पर अपन इन गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, एक्सिडिटी और विवर्तन है वो बता सकें, तो क्या है आपके वास्तविक ठोस है ये आपके नहीं पाए जाते। और जो सामान्यतः इनके गुण हैं उनकी अपन इसमें बता सकते हैं कि ये इसमें इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए अपना एक खास कर अपन यहाँ पर और चीज की डिस्कशन करें तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर अगर अपन बात करें जो अंतर है, तो यहाँ पर देखिए अपन दोनों के अंदर इस जो आपका पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है इस आधार पर अपन इन दोनों के अंदर अंतर भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अंतर करने का और भी बहुत सारे इसमें गुण हैं, जैसे आपकी विषम देशिकता है, आपके इनमें गलनांक क्वथनांक है, उनके आधार पे भी इनका क्या किया जा सकता है एक्सप्लेनेशन किया जाता है। लेकिन जनरल यहाँ पर अपन अगर इनमें अंतर की बात करें तो ये इनमें अंतर डिफरेंस किया जा सकता है कि भाई अगर आपके इसमें एग्जाम्पल की बात करें जैसे एक्सप्लेटोस है तो कांच, रबर, प्लास्टिक, रेजिन ये हो सकती है। साथ में क्या बताए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। यहाँ पर बात करें इनमें कठोरता और असंपीड्यता तो होती है लेकिन निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती। यहाँ पर असंपीड्यता, कठोरता और दृढ़ता, इसके अलावा निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। यहाँ पर और बात करें इनमें क्या है व्यवस्थित संरचना है वो नहीं देखने को मिलती। क्या नहीं देखने को मिलती? व्यवस्थित संरचना नहीं है। जबकि आपका ठोस होगा तो उसमें आपकी व्यवस्थित संरचना भी पाई जाएगी। साथ ही बात करें इनमें अंतराणिक बल है वो भी क्या होंगे बहुत ज्यादा निश्चित देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर कुछ मात्रा में कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें कि इनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा संभव नहीं है। फिर बात करें एक्स किरण विवर्तन, तो यहाँ पर एक्स किरण विवर्तन दोनों के द्वारा ही क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है, बस ये इनका एक्सप्लेनेशन अलग होता है कि भाई अवयवी कण है वह वो क्या है त्रिविम रूप से क्या होंगे यहाँ पर व्यवस्थित होंगे, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस के लिए, और इनकी निश्चित संरचना बताई जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलता। फिर क्या बताया गया है कि भाई आपकी ये क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस है उनके लिए बताया गया है कि ये क्या है अवास्तविक ठोस कह दें या फिर वास्तविक ठोस जो है उनको नहीं प्रदर्शित करते कि भाई वास्तविक ठोस के समान गुण नहीं बनाए जाते, जबकि क्रिस्टलीय ठोस है इनको वास्तविक ठोस कहते हैं क्योंकि यही क्या करते हैं इनके समान निश्चित गुण है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर अपन ने इससे रिलेटेड अपन ने बात की कि भी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किस तरह से होते हैं, उनमें किस तरह से अंतर देखने को मिलता है। हालांकि अपन इसको बात करें तो अपने और जो नेक्स्ट वीडियो होगी अपन उससे रिलेटेड जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस है उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आपके सॉलिड से रिलेटेड अपन ने गुणों की बात की, साथ में इसमें देखिए कि किस तरह से एक दूसरे से ये जो है भिन्नता रखते हैं। आपके इसमें टाइप की बात की कि भाई आपकी क्रिस्टलीय ठोस है अक्रिस्टलीय ठोस है वो किस तरह से इसमें पाए जाते हैं, उनमें डिफरेंस देखा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं वो बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।